साथियों, जो लड़ाई हमारे गांव बुढ़ाना ने छेड़ी थी, हमारी बारा खाप ने छेड़ी थी, हमें लगता नहीं था कि एक दिन पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि कातिल को पकड़ना, कातिल को सजा दिलाना ये पुलिस प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, और इसी काम के लिए वो तनख्वाह लेते हैं, इसी काम के लिए वो संविधान की शपथ लेते हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय पहले दिन से लेकर आज तक जो न्याय के नाम पर ढिलाई दिखाई गई, जो बार बार हमारी भावनाएं भड़काने का काम किया गया, जो दोबारा से कांड करवाने की साजिशें हुई, उससे मजबूर हो गया सारे भाईचारे को हमने यहाँ बुलाना पड़ा। और मैं दिल से आभारी हूँ, जो कमेटी इस आंदोलन को लड़ रही है वो बड़े दिल से आभारी है कि खाली फोन के बुलावे पे, फोनों के आमंत्रण पे आपने इतने बड़ी तादाद में पहुंच के इस लड़ाई को बहुत मजबूत कर दिया। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जीवन सभी को एक बार मिला है। आज सूरज ढलेगा तो सबका एक दिन जीवन का कम हो जाएगा। ये एक दिन हम जो जीते हैं, अगर ये समाज के काम में लगे, भाईचारे के काम में लगे, इंसाफ के लिए लड़ाई में लगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में लगे, तो उसे एक दिन की कीमत वसूल हो जाती है। आप जितने साथी यहाँ मौजूद हो, बुढ़ाना गांव पे इससे बुरी घड़ी कभी आई नहीं थी। आप लोगों ने अपना एक दिन निकाला, आप लोगों ने गांव को, भाईचारे को, खाप को जो हौसला दिया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और रही संघर्ष की बात, तो आप वो लड़ाकी कौम हो जो धरती का सीना चीरने से लेके, देश की सीमा पे खड़ी होने से लेके, छोटे बड़े जब भी संघर्ष की नौबत आती है, गरीब कमजोर लाचार के लिए लड़ने की बात आती है, आप हरियाणा की वो कौम हो, आप पूरे हरियाणा के वो लड़ाके योद्धा हो जो हर लड़ाई में अगवानी होके समाज का नेतृत्व करते हो। तो आप लोगों ने जो संघर्ष की मिसालें कायम की हैं, आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन है, किन परिस्थितियों में हमने लड़ना पड़े, बड़े विस्तार से पहले वाले भाइयों ने आपको बताया होगा। मैं वो चर्चा दोबारा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि कमेटी एसपी से भी मिलकर आई है, आपस में भी चर्चा होली, फैसला सुनाने की घड़ी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई हमारा मन नहीं कर रहा था लड़ने का। हत्या जैसे अपराध में हमारी इच्छा नहीं थी कि प्रशासन के सामने खड़े हों, सरकार के सामने खड़े हों, क्योंकि समाज के पास लड़ने के बहुत मुद्दे हैं। किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, नौजवान के रूप में, बेरोजगार के रूप में हम नहीं चाहते थे हम ये लड़ाई लड़ें हत्या के लिए, इंसाफ की। लेकिन मजबूरी में जब चारों ओर से घेर लिया गया, 40 दिन हो गए थे हत्या को, तब तक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा गया, तो मजबूर हो गए थे लड़ने के लिए। जब पूरे गांव का तमाशा यहाँ तालाब पे निकाला गया, एक हत्यारोपी जो पूरे गांव का माहौल बना रहा था, पूरे भाईचारे का माहौल बना रहा था, उसको सरेआम यहाँ नुमाइश करी गई, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। तो हमारे गांव में तय होने के बाद भी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी हमारे काकी ताई माया का दुख और डर मिटाने के लिए नहीं पहुंचा, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। यहाँ कोई मिलना नहीं था कि कुछ हासिल होना हो, कोई नंबर बनने हो, यहाँ सिर्फ एक ही था कि न्याय के खिलाफ लड़ाई में हम खड़े होंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, नुकसान कोई भी उठाना पड़े। और जितने सिर यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे ही नहीं, मेरे गांव को नहीं, पूरी बारा खाप को विश्वास हो गया है कि आपके ताकत के दम पे जो संघर्ष इन 2 हत्याकांडों को न्याय तक पहुंचाने का हमने छेड़ा था, हम उसको जरूर फतेह करेंगे। अब मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए, हमारी कमेटी आई है, मास्टर जी बात को आगे बढ़ाएंगे। और मेरी तरफ से वह नौजवानों के बुलावे पे हरियाणा भर से आप सारे भाई पहुंचे हो, आपको बार बार दिल की गहराइयों से सलाम है, नमन है, राम राम, जय हिंद, जय भाईचारा।